हेलो एवरीवन। तो भैया कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे फिर मिलते हैं और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हार्ट अटैक के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले अपने वीडियो में बात किए थे कि हम सब हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे, तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचना चाहिए इससे, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए भैया देखते हैं, हमारी टॉपिक है हार्ट अटैक। हमारी ये टॉपिक आज की हार्ट अटैक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो भैया जो ये हार्ट अटैक होता है ये होता है एक ब्लॉकेज होती है। किस चीज़ की ब्लॉकेज होती है? जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट मसल में जो आर्टरीज होती है उसके वेसल्स की ब्लॉकेज हो जाती है। किस चीज़ के लिए? ब्लड के फ्लो के लिए। तो चलिए हम सारी बातों को मिला के जान लेते हैं कि अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। क्या हुआ? अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, यानी कि हार्ट के मसल्स में जो ब्लड का फ्लो अप होता है उसे ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या आती है? हमें हार्ट अटैक आती है। क्या आता है भैया? हृदय घात आती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अगले टॉपिक को। तो ये देखिए हमारा हो गया हार्ट। हम सब जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारे हार्ट हो गए और ये इसके ऊपर के अरोटा, जो अरोटा होती है ये हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से ब्लड को रेस्ट ऑफ बॉडी करती है। और ये हमारे सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा। अब देखिए भैया होता क्या है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में एक टॉपिक देखा था कि जो मेरा हार्ट है वो ब्लड को पंप तो करता है, पंप करके हमारे जो ब्लड के अलग अलग फ्लोज हैं वो ब्रेन को कुछ अलग परसेंटेज में, डाइजेशन को कुछ अलग परसेंटेज में, और हार्ट खुद इतना काम कर रहा है तो उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना काम करने के लिए। अब ऑक्सीजन उसको कैसे मिलेगा? सांस तो भैया आप लेते हो तो लंग्स तक ऑक्सीजन जाती है। अब आपके हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें पता है कि हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में हमारे सेल टू सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है वो किसके थ्रू पहुंचाई जाती है? ब्लड के थ्रू। उसको पहुंचाने के लिए वह काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ये हमारा ब्लड आर्टरीज वेन्स के थ्रू पूरे बॉडी तक पहुंचती है और ऑक्सीजन पहुंचता है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि ये जो मेरा हृदय है, जो मेरा हार्ट है, ये अपने लिए जो इसके थ्रू पंप किया हुआ ब्लड होता है वो यूज में भैया कितना आता है? 11%। कितना आता है? 11% आता है। अब इस 11% जो मेरे ब्लड का फ्लो अप है, हमारे हार्ट में भी भैया आर्टरीज पाई जाती हैं जो कि हमारे हृदय के मसल्स को, मेरे हार्ट के मसल्स को काम करने के लिए ब्लड प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए इसमें पाई जाती भैया कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं। और आपके हृदय घात में, हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो मेरी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं भैया यही ब्लॉक होती हैं। क्या होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज ही ब्लॉक हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो जो मेरा ब्लड होता है, हमारे ब्लड में भैया कोलेस्ट्रॉल नाम का एक फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा एक तरल पदार्थ होता है जो कि पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होती है एक फ्लूइड है, चिपचिपा सा पदार्थ है जो मेरे ब्लड के साथ फ्लो होता है, बहता है। और ये जब मेरे ब्लड के साथ बह रहा होता है, जब मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, जब मेरे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे हमने देख लिया कि ये हमारे पास एक वेसल है, एक पाइप है, एक नस है, धमनी है, सिरा है, वेसल है। आप वेसल समझ लें नॉर्मल से लैंग्वेज में। तो अब इस वेसल्स में देखिए हम देख रहे हैं जो मेरा ब्लड है वो फ्लो अप पे चल रहा हुआ है। जो मेरा ब्लड है वो इसमें देखिए बह रहा है, इसमें फ्लूइड बह रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें। अभी ये मेरा नॉर्मल वेसल है। हम कहते हैं कि जब मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है
जब वो बढ़ जाता है उस कंडीशन में क्या होती है कि जो मेरी कोरोनरी आर्टरीज है, क्या भैया, ये जो मेरी कोरोनरी आर्टरीज है, ये जो मेरी कोरोनरी आर्टरीज है, ये क्या करती है, इसी में ब्लॉकेज आते हैं। ये ब्लॉकेज कैसे आ जाते हैं कि ये जो मेरे कोलेस्ट्रॉल है, ये तो मेरा एक नॉर्मल वे है, एक मेरे नॉर्मल आर्टरीज हैं, एक मेरे नॉर्मल वेसल्स हैं। अब ये दूसरी वेसल्स में आप देखें, दूसरी वेसल्स में हम आपको सीन कराते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे वेसल्स के बेस पर जमना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से भैया ये जो मेरे कोलेस्ट्रॉल हैं, क्योंकि मैंने बताया एक फैटी फ्लूइड चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, इस तरीके से वो जमने लगता है। और जब ये जमने लगता है तो जो इसके बीच का स्पेस है, जो ब्लड के फ्लो होने का स्पेस, जो जगह थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आप देख रहे होंगे ये जो बीच का स्पेस है, ये जो जगह है, वो कम होती चली जा रही है। और एक कंडीशन ऐसा आता है, एक अवस्था ऐसी आती है कि जब भैया क्या हो जाता है कि ये जो हमारे आर्टरीज हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, जो इसकी दीवार है, जो इसकी वॉल है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। किस चीज़ से ब्लॉक हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो इसकी ये वेसल्स है, ये ब्लॉक हो जाती है। और जब ये ब्लॉक हो जाती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेरा ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता। जब मेरा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तो उस समय जो मेरी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, कभी कभी फट जाती है या फिर नहीं फटती। जो ब्लड का वेसल्स फ्लो नहीं होता तो वही मेरे हृदय का, मेरे हार्ट का फर्स्ट अटैक होता है। जो मेरे हृदय है, जो मेरे दिल की गति है, वो रुक जाती है, हमें दिल का दौरा पड़ता है। वही हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट अटैक है। यानी हम क्या जान पाए जो मुझे हार्ट अटैक आता है वो क्यों आता है? तो भैया जो मेरा हार्ट अटैक आता है वो जान लें कि ये हमारे दिल में पाई जाने वाली जो मसल्स को पहुंचाने वाली, मसल्स को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज होती हैं। यानी कौन सी आर्टरी भैया? कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। कैसे ब्लॉक हो जाती है? हमारे ब्लड में जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में हमारे जो वेसल्स होते हैं उसमें वो कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और वो जो मेरे वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो जो मेरे ब्लड का बहाव है, जो फ्लो है, वो रुक जाता है। इस तरीके से हमें हार्ट का अटैक आता है। और भैया इसके सिम्टम्स क्या क्या होते होंगे? चलिए इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। तो भैया इसमें हमारे सीने में दर्द होता है। हम देखते हैं कि जो मेरा अरोटा है, जो मेरे ब्लड को ले करके मेरे बॉडी को जाता है, तो इसका जो सरफेस एरिया है, जो इसका मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, यानी गले की तरफ आता है, नेक की तरफ आता है ना। तो हमारे सीने में दर्द होता है, हमारे गर्दन को लेके दर्द होता है। सबसे बड़ी बात भैया कि हमारे बाएं वाले हाथ में भी दर्द होता है। लेकिन अब आप ही बताइए, हार्ट अटैक एक दिन में तो आ नहीं जाता, कोलेस्ट्रॉल एक दिन में तो जम नहीं जाते, जमता रहता है, जमता रहता है, जमता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। ऐसा क्यों होता है? दर्द होता है हमारे लेफ्ट वाले भुजाओं में, आर्म्स में, हाथ में दर्द होता है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चल पाता? इसलिए नहीं चल पाता कि जो मेरे नर्व है, जो मेरे पेन को ले करके ब्रेन तक जाते हैं, मेडुला तक जाते हैं, वो एक ही नर्व है होती है जो मेरे हाथ से होते हुए, हार्ट से होते हुए जाती है। और मेरे ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि ये जो पेन हो रहा है वो आपके लेफ्ट वाले हाथ में हो रहा है, ना कि आपके चेस्ट में हो रहा है। इसलिए कभी कभी आदमी उस चीज़ों से परे हो जाता है, हट जाता है, नहीं जान पाता कि ये जो उसे दर्द है वो सीने के अंदर दर्द हो रही, या उसको ये दर्द जो है वो हार्ट अटैक के लिए दर्द है। जब वही लक्षण, जब वो जो डिसीज़ है जब काफ़ी बढ़ जाती है, जब केस काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं, जब वो हार्ट अटैक की कंडीशन पर पहुंच चुका होता है, तब उसे पता चलता है। और देखें क्या होता है कि थकान सी लगती है, जैसे चक्कर आना सा लगता है, और जो मेरे हार्ट का बीटिंग होती है, जो हृदय की चलने की गति होती है, वो असामान्य हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। भाई नॉर्मल सी बात तो ये है, हृदय की गति भले ही एबनॉर्मल हो जाए, पर नॉर्मल सी बात मैं आपको एक बताता हूँ
कि आप ही बताइए, अगर हृदय जो पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने के लिए इतना वर्क कर रहा है और इसी को सही से ब्लड ना मिल पा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी हृदय की गति होगी वो असामान्य हो जाएगी। चलिए भैया, और हार्ट अटैक की कंडीशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो आपकी स्किन होती है, जो त्वचा होती है, थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है, और जो पसीना आपको आता है थोड़ा ठंडा पसीना सा आता है और सिर घूमने लगता है। चिपचिपी त्वचा क्यों होती है? मैंने बताया कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। और कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? एक चिपचिपा सा तरल फ्लूइड है, पदार्थ है ना। तो चलिए, और ट्रीटमेंट के लिए भी अगर हम आपसे बात करते हैं हार्ट अटैक के, तो सबसे बेहतर तरीका होता है ऑक्सीजन थेरेपी की। जब मेरे बॉडी में, ब्लड में एक अच्छे लेवल पे ऑक्सीजन पहुंचता रहता है तो शायद एक आदमी एक अच्छी लंबी सांस लेता है, अच्छी उसका जो बॉडी है, जो रिस्पायरेटरी बॉडी हेल्थ है वो एक बेहतर हेल्दी होता है। उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और कुछ एंटी कोगुलेंट मेडिसिन भी लेने चाहिए। कुछ नार्कोटिक ड्रग्स में भी आपके जो है कि मेडिसिन प्रोवाइड होती है। बीटा ब्लॉकर्स आपके मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है आपके हार्ट अटैक या फिर कार्डियक के लिए, जो कि आपके हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और अदरवाइज़ यदि कभी कभी कंडीशंस किसी भी पेशेंट की बहुत क्रिटिकल होती है तो उस कंडीशन में भैया क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती है इसकी बाईपास सर्जरी की जाती है। जो मेरी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसकी बाईपास सर्जरी की जाती है। और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल होती है, यानी वो दवा पर ठीक ना हो सकता हो तो। और सबसे बड़ी चीज़ आप जान लें कि जो मेरा हार्ट अटैक होता है इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसिस का मतलब भी होता है खून का जम जाना या थक्का बन जाना, और कोरोनरी का मतलब होता है कि आपके हार्ट के मसल्स को पहुंचाने वाली आर्टरीज जो है वो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है, और इस आर्टरी के ब्लॉकेज को ही बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो कि आपके हार्ट अटैक को कहा जाता है। तो चलिए भैया, अगर आपको इस हार्ट अटैक में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। थैंक्स ऑल।